फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में अब तक 2.5 लाख छात्राओं को टैबलेट बांटे जा चुके हैं और करीब 6 लाख बच्चों को टैबलेट बांटे जाने हैं। आज फरीदाबाद में भी टैबलेट वितरण कार्यक्रम किया गया है। यहां पर करीब 5,107 छात्राओं को अपने हाथों से उन्होंने टैबलेट भी वितरित किए हैं। सेक्टर 12 हेलीपैड ग्राउंड पर आज टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सीमा त्रिखा, जिले के डीसी विक्रम सिंह सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। यहां पर 6 विधानसभा के सरकारी स्कूलों की छात्राओं को टैबलेट वितरण के लिए बुलाया गया था, जहां पर आज 5,107 छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए ताकि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में किसी तरह की कोई परेशानी न आए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है। देखिए, आज 5100 अपनी बालिकाओं को, जो विद्यार्थी स्कूलों में, उनको टैबलेट वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे यहाँ की लोकप्रिय विधायिका सीमा त्रिखा जी, मुख्यमंत्री के राज्य अजय गौड़ जी और जिला उपायुक्त के साथ तमाम अधिकारी शिक्षा से जुड़े यहाँ पर उपस्थित थे। हरियाणा सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुसार, जो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 2020 में घोषित की कि देश के छात्रों को अब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी है और जिस विषय में उनकी रुचि है उस तरह की शिक्षा उसको उपलब्ध कराई जाए। और अब समय बदल रहा है, अब वो बस्ते का समय नहीं रहा। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे छात्रों को जो आज की शिक्षा वो प्राप्त हो, बस्तों के बोझ से उनको छुटकारा मिले, एक टैब में ही सारी पुस्तकें हों, तो इसकी व्यवस्था हमारे पहली बार हिंदुस्तान के सारे राज्यों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शुरू की है। वहीं कृष्ण पाल गुर्जर ने आदमपुर चुनाव को लेकर कहा कि मनोहर सरकार का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, जैसे आदमपुर में भी जीत बीजेपी की ही होगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देश में लुटिया किसकी डूब रही है, यह उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। देश के मतदाताओं का भरोसा लगातार मोदी सरकार पर बढ़ा है। मतदाताओं का भरोसा भी मनोहर सरकार में बढ़ रहा है। दूसरी बार जीता कर यह जनता ने तय कर दिया है, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो या फिर अब पंचायत के होने वाले चुनाव में, जनता इनका भ्रम दूर कर देगी। मैं इतना जानता हूँ, देश में मोदी जी के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और ये यादवपुर चुनाव में मालूम चल जाएगा। अभी नगर परिषदों के, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, उसमें देख लिया, जो हमारे विरोधी हैं पहले ही मैदान छोड़ के भाग गए और इस बार भी वो चुनाव से पहले मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एलनाबाद में जीत नहीं हो पाई थी, लेकिन उपचुनाव ये भी है और उपचुनाव लोग बीजेपी को वोट क्यों करें? देखिए, बीजेपी ने वो किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। गरीब के लिए, किसान के लिए, विद्यार्थी के लिए, सब के लिए वो काम मोदी जी की सरकार ने किए हैं, मनोहर जी की सरकार ने किए हैं जो किसी ने नहीं किए और इस देश को घोटालों से मुक्त किया है। हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी आई है। देश लगातार आर्थिक तौर पे मजबूत हो रहा है। कोरोना के कारण पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, लेकिन मोदी जी जैसी शख्सियत ने इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से नहीं उतरने दिया। तो विकास को देखते हुए वोट करेंगे? विकास को वोट देंगे और जो गांव, गरीब और किसान की चिंता मोदी सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने। सरकार लगातार एक्शन में है, एक के बाद एक काम कर रही है, लोगों के लिए योजनाएं चला रही है, जिससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है। वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी माहौल गर्म है। उपचुनाव को लेकर नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। धन्यवाद।